प्रशासन नहीं जागा तो फिर हम एटीएल कंपनी में ताला लगाने का काम करेंगे। उसके लिए चाहे हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मुकदमा झेलना पड़े। दुत्कारा जा रहा है लोकल के नाम पर, वहां से भगाया जा रहा है। 40 किलोमीटर का एक रूल बना दिया कंपनी ने, 40 किलोमीटर के दायरे के किसी भी लोकल आदमी को यहाँ भर्ती नहीं किया जाएगा, किसी विशेष तौर पर मेव समुदाय से। मेवात की एटीएल कंपनी में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने का मुद्दा गरमाया। बता दें कि हरियाणा के नूंह जिले की रोजगार आईएमटी में चंद दिन पहले शुरू हुई लिथियम आयरन बैटरी एशिया के सबसे बड़े उद्योग में हरियाणा के नूंह जिले के अलावा करीब 40 किलोमीटर दूर तक के बच्चों को रोजगार नहीं देने और खासकर में मुस्लिम बरादरी के बच्चों को कतई भी रोजगार नहीं देने के आरोप एटीएल कंपनी पर लग रहे हैं। स्थानीय नेताओं ने अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि अगर स्थानीय पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो न केवल एशिया के इस बड़े लिथियम आयरन उद्योग पर ताला लगाया जाएगा, बल्कि मुकदमे में दर्ज होने के साथ साथ जेल जाने से भी लोग पीछे नहीं हटेंगे। स्थानीय नेता तैयब हुसैन घासेड़िया ने पत्रकार वार्ता कर खुलासा करते हुए कहा कि जिन लोगों की करीब 1600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था और उस भूमि में एटीएल कंपनी लगाई गई है, ना तो उन बच्चों लोगों को रोजगार मिल रहा है और ना ही अन्य गाँव के बच्चों को इस कंपनी में रोजगार मिल रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बड़े बड़े सपने उद्योग लगाते समय यहाँ के लोगों को दिखाए गए थे, लेकिन अब उनमें कोई दम नजर नहीं आ रहा है। तैयब हुसैन घासेड़िया नूंह विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और तकरीबन 20,000 से अधिक वोट भी हासिल कर चुके हैं। खास बात तो यह है कि जिन नौगांव की भूमि का अधिग्रहण हुआ था उन्हीं नौगांव के अंदर आने वाले कवरसिका गाँव से ताल्लुक रखते हुए तैयब हुसैन घासेड़िया ने साफ तौर पर कहा है कि उपायुक्त अखिल पिलानी के माध्यम से जल्दी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी सरकार व एटीएल कंपनी प्रबंधन ने मेवात के युवाओं के साथ दोगला व्यवहार बंद नहीं किया तो किसी भी हद तक लोग जाने को तैयार हैं। कुल मिलाकर चंद दिन पहले ही देश के रेल मंत्री, हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने इस कंपनी का उद्घाटन किया था और इस कंपनी के उद्घाटन के समय मीडिया को भी पूरी तरह से दूर रखा गया था। तैयब हुसैन घासेड़िया यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि न केवल किसानों की ज़मीनों को गलत तरीके से सस्ते दामों में हथिया लिया गया, बल्कि किसानों को आज तक उचित मुआवजा नहीं मिला और वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब जब इस ज़मीन पर उद्योग बनकर तैयार हो रहे हैं तो हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहे हैं। दरअसल यह कंपनी जापान की बताई जा रही है और एशिया की सबसे बड़ी बैटरी फैक्ट्री इसे बताया जा रहा है। अब इससे नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक सईदा खान ने भी HSIIDC के अधिकारियों के अलावा कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी और स्थानीय पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने का मामला उठाया था। अब इस मामले में स्थानीय नेता तैयब हुसैन घासेड़िया भी कूद गए हैं। देखना यह है कि उनकी इस चेतावनी का सरकार व एटीएल कंपनी पर क्या असर पड़ता है, परंतु इतना जरूर है कि इस कंपनी में रोजगार पाने के जो स्थानीय युवा सपने देख रहे थे उन्हें गहरा धक्का लगा है। अगर स्थानीय लोगों को रोजगार को लेकर विरोध पड़ा तो सरकार व एटीएल कंपनी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दूसरी तरफ आईएमटी रोज कामयाब सोहना के विस्तारीकरण में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वो आईएमटी को लेकर के था। आईएमटी ने आज से 15 साल पहले मेवात की 1600 एकड़ जमीन एक्वायर की थी और इसके एक्वायरमेंट से लेकर आज तक ये विवादों में रहा है, क्योंकि इनकी नीयत, जो HSIDC के अधिकारी, जो सरकार के नुमाइंदे थे, उनकी नीयत मेवात के प्रति ठीक नहीं थी। और उसका सबसे पहला तो आप सर्वविदित है कि जिस तरीके से एक्वायरमेंट में धांधलियां की, दोगलापन किया, पूरे देश में आईएमटी सोहना या रोजगामेव ही एक ऐसा आईएमटी है जिसमें किसानों से एग्रीमेंट लिखवाए गए और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, कोर्ट में जाने के रास्ते को रोका गया। उस सिलसिले में पिछले 15-20 साल से लोग धरनारत हैं, लेकिन बदनसीबी से कांग्रेस ने इस षड्यंत्र को रचा। उसके तीसरा टर्म बीजेपी का है। किसी ने मेवात के किसानों की सुध नहीं ली।
और ऊपर से एक वो कहावत है कि एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ऊपर से अब ये हो रहा है जो कंपनियां यहाँ बनी हैं, विशेष तौर पर जिसका ढिंढोरा पूरे देश में पीटा जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी बैटरी कंपनी एटीएल के नाम से मेवात को सौगात में दी है। ये मेरा मानना है कि हमें सौगात नहीं है, ये हमारा एक उपहास उड़ाया गया है। सौगात इसलिए नहीं है कि जो भी मेवात के लोग हैं, जो भी काबिल बच्चे हैं, वैसे ही मेवात में रोजगार बिल्कुल जीरो के बराबर है, न सरकारी सेक्टर में न प्राइवेट सेक्टर में। और कोई भी अगर काबिल बच्चा बमुश्किल से पढ़ पाता है और इस काबिल बन जाता है तो आज उसको मेवात के नाम पर दुत्कारा जा रहा है, लोकल के नाम पर वहां से भगाया जा रहा है किसी भी लोकल को। और इन्होंने जो हमें पता लगा है कि 40 किलोमीटर का एक रूल बना दिया कंपनी ने, 40 किलोमीटर के दायरे के किसी भी लोकल आदमी को यहाँ भर्ती नहीं किया जाएगा, किसी विशेष तौर पर मेव समुदाय से। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ बात हो नहीं सकती कि लोकल को भी नहीं लेना, और अगर कहीं कोई बात है तो फिर उस जाति विशेष के लोगों को नहीं लेना। तो ये हमारा एक उत्पीड़न है क्षेत्र के नाम पे भी। तो आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सरकार को और एटीएल प्रशासन को आगाह करने के लिए की है कि सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाएंगे, डीसी साहब के मार्फत ज्ञापन दे करके, कि मेवात के साथ ये दोगला बर्ताव नहीं होना चाहिए। मेवात के खास तौर से नौगांव के साथ साथ आसपास के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। और अगर उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा तो फिर हम एटीएल कंपनी में ताला लगाने का काम करेंगे। उसके लिए चाहे हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मुकदमा झेलना पड़े, क्योंकि जब इलाके में भुखमरी शुरू हो जाएगी, और हुई मेवात में तो हो चुकी है, और ऊपर से हमारी जमीनें छीन ली, हमें रोजगार नहीं, तो एक मानसिकता विशेष के तहत मेवात को ठगा जा रहा है, मेवात को हाशिए पर धकेलने का एक षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, इसके खिलाफ हर आम और खास का मेवाती का खास तौर से सभी समाज सेवियों का, सभी नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं और एकजुट होकर के मेवात के साथ हो रहे इस दोगले व्यवहार का खिलाफत की जाए। मेवात के युवाओं को किस तरह के रोजगार की जरूरत है और किस तरह से भटक रहे हैं और क्या करना चाहिए? मेवात का रोजगार तो झाड़ू लगाने से लेकर के हाई टेक काम करने के लिए सब किस्म के मेवात पर नौजवान तैयार हैं और काबिल हैं। झाड़ू लगाने वाले भी हैं, चौकीदारी करने वाले भी हैं, सिक्योरिटी करने वाले भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और बिजनेस में भी एक्सपर्ट हैं, एमबीए भी हैं, बीबीए भी हैं। मेवात में काबिल लोगों की कमी नहीं है। तो ये ना तो स्किल्ड लेबर को ले रहे हैं ना अनस्किल्ड लेबर को ले रहे हैं। ये किसी भी तरीके से मेवात के लोगों की इस कंपनी में एंट्री होना नहीं देना चाहते। कितनी जरूरत है यहाँ के युवाओं? ये तो सर्वविदित है, जरूरत तो हर युवा को रोजगार की होती है। मेवात को तो खास तौर पे एस्पिरेशनल जिले में है, सबसे पिछड़े जिलों में शुमार है मेवात में, और पिछड़ा केवल रोजगार की वजह से है। यहाँ का युवा बेरोजगार होने की वजह से मूल रास्ते से भटक जाता है, कई गलत नशे में और दूसरे जराइम में भी कई बार शामिल हो जाता है। ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि इन लोगों को जब सरकार रोजगार छीनने का काम करेगी और जब लोगों को रोजी रोटी का सवाल हो जाएगा तो आज फिर मजबूर हो जाता है आदमी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, दूसरे रास्ते भी कई बार अख्तियार मजबूरी में करता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रशासन से, सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि एटीएल कंपनी को इसके लिए मजबूर किया जाए, हमारे लोगों को रोजगार दे। नहीं तो हमें ये महसूस हो रहा है कि हमें जानबूझकर एजिटेशन के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि मेवात की छवि को खराब किया जा सके। मेवात शांति प्रिय लोगों का एक क्षेत्र है, शांति प्रिय तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार हमको अनदेखी करने का काम करेगी तो फिर हम एजिटेशन करने से भी दूर नहीं है। कोई और रोजगार नहीं है, कंपनियां भी बहुत कम है यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल रोजगार नहीं है। तो किस तरह की उम्मीद? नहीं, उम्मीद तो हमें जगी थी शायद हमारे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा या विकास की बहार आएगी, लेकिन ये तो विकास की बजाय विनाश का काम कर रहे हैं। जब हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है, इसका मतलब तो केवल इनका मकसद हमारी जमीनें हड़पने का था।
तो ये तो इनकी कारगुजारियों से, सरकार की उदासीनता से महसूस हो रहा है कि मेवात के साथ धोखा करने का काम किया है।